साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी के बीच में एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लेके आया, क्योंकि लगातार हम वैकेंसीज की बात करते रहते हैं, लगातार हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, लेकिन हम काफी बार ऐसे कोई शॉर्टकट आपको कोई कोर्सेज नहीं बता पाते हैं जिनकी सहायता से आप कम समय में सरकारी नौकरी लग पाते हैं। तो आप सभी के बीच में थंबनेल दिख रहा होगा, आपको टाइटल दिख रहा होगा हमारा कि हरियाणा में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, भाई फिलहाल हरियाणा में बहुत अच्छे बूम पे सीटी अभी रिसेंटली हुआ है, तभी वैकेंसियों का दौर स्टार्ट होने वाला है, यानी लगातार सारी वैकेंसी धीरे धीरे करके आएंगी। जैसे अभी हरियाणा पुलिस है, उसके बाद बाकी सारी वैकेंसी जो आएंगी, तो अभी बच्चों के पास वो समय बचा हुआ है कि जब बच्चे अपना कोई ऐसा अलग एक रास्ता चुने, एक ऐसा कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करें जिसकी वजह से उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपके बीच में एक नया धमाकेदार और पूरे रिसर्चफुल वीडियो है जो आप सभी के बीच में लेके आया, और मैंने कहा है कि ये 3 कोर्स आप कर लेना भाई। कौन कौन से 3 कोर्स की मैं बात करना हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है। ये 3 कोर्स अगर आपने कर लिया तो भाई नौकरी आपके पीछे भागेगी, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये इतने सर्टिफिकेट या इतने सारे, अगर बात करें हमारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें कुछ चुनिंदा ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर भीड़ जो है वो ना के बराबर होती है, लेकिन उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक विशिष्ट प्रकार का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो वो अगर डिप्लोमा आपने कर लिया या 3 कोर्स अगर आपने कर लिए, तो भाई लगभग लगभग 100% तय है आपकी थोड़ी सी कम छोटी सी मेहनत की वजह से आप सिलेक्शन जो है ले पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है, और अच्छे तरीके से इस वीडियो को जो है सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो भाई लगातार वीडियोस की बात करते रहते हो, अलग अलग प्रकार के वीडियो लाते हैं। तो डिप्लोमा से अगर बात करें तो ये डिप्लोमा ऐसा नहीं है, यदि आप सोच रहे हो कि जी ये इससे पैसे लग जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। तो भाई सरकारी नौकरी अगर आपके नहीं लगी तो ये डिप्लोमा ऐसे हैं जो आपको रोजगार देंगे देंगे, इतना कंफर्म है। यानी आपको प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी, अपना खुद का रोजगार जो है शुरू करने की ताकत ये डिप्लोमा देते हैं। तो इनका दिया हुआ पैसा या इनमें समय और पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, यानी खुद जो है अपने मजबूत कदमों पे आप खड़े हो जाओगे। और इतना भी मैं कंफर्म कह रहा हूं, सरकारी नौकरी भाई 100% मिलेगी। मैं पूरे रिसर्च के साथ पुराने जो वैकेंसी गई उनके डाटाबेसेस पे आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। कम मेरिट में भी इनमें सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम रहते हैं, इसमें सीटी का जो स्कोर है बहुत कम चाहिए होता है। मेन एग्जाम में आपको कम मेरिट में जो है सिलेक्शन मिल जाता है, बम्पर भर्तियां आती है, कंपटीशन ना के बराबर होता है। तो ये 3 कोर्स जरूर कर लेना। और यदि आप चाह रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में जो वैकेंसी आए या सरकारी नौकरी अगर आपको हरियाणा के अंदर चाहिए, तो ये 3 डिप्लोमा जो आप कर लेना भाई। इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपका जो है 100% सिलेक्शन होगा, इतने मेरे गारंटी। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आप सभी के बीच में, तो भाई पहला मेरा हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पे भी रहा, आप सभी को बताया, चूंकि मैं खुद फायर डिपार्टमेंट से हूं, तो फायर सब्जेक्ट जो है वो सबसे बढ़िया होता है। आप सभी को पता होगा अभी लास्ट में डीसीपीओ की वैकेंसी आप सभी को पता है, खूब सुना होगा आपने। फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी 2023 में, वैकेंसी आई थी, इसमें 2063 पोस्ट थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था आप सभी को पता है, 40% सीटी जिसने पास कर लिया तो उसको मेन एग्जाम में बिठा लिया था। और मेन एग्जाम में भी क्या हाल हुआ था भाई, सभी को पता है कि 2063 पोस्ट थी, उसमें से मात्र 219 प्लस जो है वही बच्चे ज्वाइन कर पाए थे, 1800 सीटें खाली गई। तो यानी सीधा सीधा क्या है कि भाई बहुत अच्छा गैप है। आसानी से यदि आपने डिप्लोमा किया और थोड़ी सी तैयारी करी तो भाई आप आराम से फायर में सिलेक्शन ले पाओगे। और इसमें सैलरी बेसिस भी 40,000 से ऊपर आपको पैसा मिलता है, एक अच्छी मान सम्मान की नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, और वर्दी आपको मिलती है। तो ये आपको फायदा है। तो इसके लिए क्या क्या करना होता है, इसके लिए आपको फायर का डिप्लोमा करना कंपलसरी है। वो डिप्लोमा जब तक आप नहीं करोगे कोई भी वैकेंसी जो है उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। मैंने बहुत सारे कैरियर के अवसर दे रखे हैं, तो फायर ऑफिसर बन सकते हो, फायरमैन बन सकते हो, आप लीडिंग फायरमैन, आप फायर ऑपरेटर, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलती ही मिलती है इजी। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए तो प्राइवेट क्षेत्र में भी आराम से 15-20 हजार रुपए आप आसानी से कमा के जो अपने घर में ला सकते हो। एक सिक्योरिटी गार्ड 7-8 हजार रुपए कमाता है, तो उससे कई गुना आप कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा, इनकी डिमांड लगातार, आपको पता है भारत विकासशील देश है। हर आपके स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, हर जगह पे फायर सेफ्टी सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है फायर का डिप्लोमा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट वैकेंसी का आपको चांसेस मिलता है। तो पिछली वैकेंसी जो खाली गई थी, ऐसे ही सी ग्रुप में अब वापस से सीटी हो चुका है, तो नई वैकेंसी आने के चांसेस है। तो उससे पहले पहले आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में और डिप्लोमा में क्या क्या होता है। तो छोटा सा मैं बता देता हूं आपको। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है वो फायर ऑपरेटर की आती है, आप सभी को पता भी होगा। फायर ऑपरेटर में क्या क्या चाहिए भाई, आपकी 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, सीईटी आपका क्लियर होना चाहिए, एचएमवी लाइसेंस आपका होना चाहिए, और वही फायर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी सही तरीके का चलने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये तीनों चारों चीजें आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यकीन मानिए पिछली बार 40% भी जिसके नंबर आ गए थे वो सिलेक्शन ले गया था भाई।
ठीक है। इस बार भी संभावना क्या है आप सभी को पता है, 2000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है, बिल्कुल जल्दी ही आएगी, 5-7 महीने में जो है आपकी वैकेंसी आने वाली, तो उससे पहले पहले ये डिप्लोमा कर लेना, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं सेकंड, सब फायर ऑफिसर। यदि आपको सीधा ऑफिसर लेवल की जॉब अगर चाहिए तो उसके लिए डिप्लोमा करवाया जाता है। इसमें आप फायरमैन, फायर ड्राइवर और ऑफिसर तीनों प्रकार की पोस्ट दो है देख सकते हैं। इसमें भी क्या चाहिए, वही आपका सीईटी चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए भाई, बीएससी जो है इसमें दे रखी है 55% के साथ में चाहिए, एचएमई लाइसेंस चाहिए और साथ में एसएफओ का डिप्लोमा जो है आपका होना चाहिए। ये अगर कंप्लीट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। पिछली बार की वैकेंसी में बात करें तो 33 पोस्ट जो है इसके अंदर आई थी भाई। ऐसे आता है स्टेशन ऑफिसर, इसमें पिछली बार 8 पोस्ट आई थी। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज से क्या होना चाहिए, एसओ का कोर्स होना चाहिए, बाकी बीएससी 55% के साथ, और जो है एचएमबी प्लस में क्या होना चाहिए, आपका सीटी क्लियर होना चाहिए। तो ये वैकेंसी ऐसी है जिनमें नामात्र की भीड़ होती है। फायरमैन की पोस्ट कम थी लेकिन फायरमैन की वैकेंसी आती है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखिए, ये तो हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जिसने डिप्लोमा कर लिया, मेरा 10 से 12 साल का तजुर्बा है भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, 40-50% भी नंबर जिसके है उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित। दूसरा, अगर हरियाणा में नहीं हो पाता, आपको पता है इंडिया लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी जो है वो निकलती रहती है, चाहे वो नेवी की, और रिसेंटली गई है नेवी, एयरफोर्स, आपके डिफेंस, डीआरडीओ वगैरह में, इसरो के अंदर, ठीक है, बामा अनुसंधान के अंदर, बीएमबी, ठीक है, दुनिया भर की जो है वैकेंसी हमें देख, एयरपोर्ट के ऊपर दुनिया भर की वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये डिप्लोमा अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, जो लाखों की भीड़ है उससे आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जिसमें कम समय में आपकी सरकारी नौकरी मिलने का चांसेस रहेगा, इतनी मेरी गारंटी। तो आज की डेट में क्या करें भाई, फायर डिप्लोमा कर ले, लेकिन फायर डिप्लोमा कैसा करें, वैलिड करें। ये सभी के बीच में वो लिस्ट है जिसके अंदर पिछली बार की जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर ये वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो है एचएसएससी ने जारी करी थी भाई, इसमें भी 2 थी, लास्ट वाली इसमें 40 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था। तो इन्हीं से करना है, ये आप देख रहोगे ना, नोटिस जारी किया था कि वैलिड इंस्टीट्यूट ये है, कितने हैं, 40 ही है, ठीक है। इनमें बहुत सारे नाम आप देख रहे होंगे, लगातार मैं पिछली बार भी कहा था कि इसमें 70 से 80% क्या है भाई, आईटीआई के नाम है। तो एनसीबीटी आईटीआई से आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका एक नुकसान रहता है कि जुलाई में एग्जाम हो, उससे पहले वैकेंसी आ गई तो क्या, तो उसके लिए क्या होता है, 18वें नंबर पे आप देख रहे हो सीटीआर लुधियाना, सेंट्रल टूल रूम एमएसएमई के, यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी इस लिस्ट में नाम दिया गया इनमें से किसी से भी आप करेंगे तो वो 100% वैलिड रहेगा ही रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहली बात, आपके हरियाणा में जो मायाजाल चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, मैंने इसके बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वो वीडियो जाके देख लेना, वरना आप उनके फर्जियों के चक्कर में फंस गए तो डिप्लोमा, समय, पैसा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इन्हीं में से करे, वैलिड इंस्टीट्यूट से करे, पहले पूछे वो कितने सालों से हैं, कितने सिलेक्शन दिए हैं, कौन फैकल्टी है। कई तो ऐसे जिनके डायरेक्टर को फायर की परिभाषा नहीं आती, जिनके डायरेक्टर ने खुद ने फायर का डिप्लोमा नहीं कर रहा, ऐसे लोग फायर का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन लोगों से बच के रहना, फर्जियों से या फर्जी मास्टरों से जिनको फायर के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई जीके पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन पढ़ा रहा है, कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, वो डिप्लोमा करने पे लगे। तो भाई इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं आपको मिसगाइड ना कर दे, इसका ध्यान, ठीक है। तो वैलिड इंस्टीट्यूट से करें। और अगर आपको, यदि आपको ये करना है डिप्लोमा, तो आप सभी को पता, हम पिछले इतने सालों से आप सभी के बीच में सेवाएं दे रहे हैं, 10-12 साल का हमारा तजुर्बा है, आपको सभी प्रकार की वैकेंसी के बारे में हम बताते हैं, आपके इन फर्जियों के चक्कर से हम आपको बचाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भाई आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। हम पिछले 9-10 सालों से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सभी प्रकार के कोर्सेज हम करवाते हैं, सर्टिफिकेट इन फायरमैन, डिप्लोमा, एसएफओ, एडवांस, बीएससी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एचएसआई जिसको बोलते हैं, सभी प्रकार की डिप्लोमा डिग्री हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं फायर सेफ्टी से संबंधित। तो आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, 100% आपको जेन्युइनिटी गारंटी मिलेगी, चाहे वो सीटीआर से अगर करोगे तो भी आपको मिलेगी, एनसीबीटी आईटीआई से आप करोगे तो सभी में आपको 100% गारंटी मिलेगी। और इस गारंटी किस चीज की है भाई, कि आपका 100% वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपके बीच में बैठा हूं, ठीक है। सारी चीजें करेंगे, इसके साथ में हम आपको ऑनलाइन कोर्स देते हैं ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सको, अपनी वैकेंसी की तैयारी बेहतर करोगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा। छात्रवृत्ति सुविधाएं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट फैसिलिटी है, यानी मैं कहूं आपको तो सारी की सारी सुविधाएं जो हम हमारी तरफ से देते हैं। तो यदि आपको करना है तो भाई दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे, कॉल करके पहले जानकारी लीजिएगा, पूरी रिसर्च करिएगा, हमारे बारे में पूछे कितने सिलेक्शन दिए, कितने सालों से, देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। मैं आपके बीच में इस तरीके की फायर सेफ्टी संबंधित अवेयरनेस और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहता हूं, इसीलिए हम जो इस फील्ड में 10-12 साल से टिके हुए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, हमारा डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा बेचने का ही काम नहीं होता, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका प्लेसमेंट करवाते हैं, गवर्नमेंट सिलेक्शन दिलाता है। आपने देखा होगा हमने सैकड़ों जो सिलेक्शन दिए, साथ ही साथ हमने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक तक भी हमने दिया है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। सेकंड बात, ऐसे बच्चे
जिनका डिप्लोमा वगैरह सब कंप्लीट है, वो चाहता है कि सर मैं बहुत बढ़िया तैयारी करूं, मैं फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता हूं हरियाणा फायर ऑपरेटर वैकेंसी के लिए, तो भाई उस सभी के लिए स्वागत है। हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐप डाउनलोड करेंगे गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से, हमारा खुद का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना यहाँ पे सर्च कर लेंगे गुरु कृपा फायर क्लासेस, वहां पे जाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और आपको जो है वहां पे हरियाणा फायर भर्ती का एक स्पेशल कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश नया ऑनलाइन बैच है, आपको शानदार तरीके का कंटेंट मिलेगा। पहले हम बेसिक पढ़ाते हैं ताकि नए बच्चों को समझ में आए, फिर हम एडवांस पढ़ाते हैं, और यदि ये आपने पढ़ लिया तो भाई 100% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इतनी मेरी गारंटी है। और ऐसा कंटेंट मिलेगा जिनसे ये बच्चे टॉपर पहुंचे। पहला मिलाता हूं आपको, एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक पे, ऑल इंडिया AIR फर्स्ट रैंक, ठीक है। सेकंड है फर्स्ट रैंक हमारे राजस्थान के अंदर भी सेम फायर ऑपरेटर ड्राइवर की वैकेंसी आई थी उसमें 2016 के अंदर। तीसरा फर्स्ट रैंक किसका है भाई, ये बच्चा ONGC के अंदर राजस्थान टॉपर रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट रैंक, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव में एक लड़की जिसने AIR फर्स्ट अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, इनको तो इन्होंने तो 2 महीने पहले HPCL में AIR फर्स्ट रैंक है। तो ये कौन से बच्चे सारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनमें अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी देते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट देते हैं, जिनके दम पे ये लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सिलेक्शन लेना, भाई बैठे मत रहो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कल की डेट में एग्जाम हो जाए तो आपको कुछ नहीं आता है, कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं इस कोर्स को पढ़ने में, तो आज स्टार्ट करोगे तब जाके कल आपका बेहतर होगा। रिपीट पे रिपीट करेंगे तब आपको जो है बेस्ट लगेगा। तो आज ही जो है कोर्स ज्वाइन करिएगा। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आए तो हमारे हर जगह नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल करिएगा, अपनी जानकारी लीजिएगा, हम आपके लिए सदैव 24/7 तत्पर है। चलिए भाई, अब एक नया डिप्लोमा, एक नया सर्टिफिकेट जो है वो मैं आपको और बता देता हूं, जो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं भाई। HSI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। अब ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्वच्छता निरीक्षक जो है इसको बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं, बट स्वच्छता निरीक्षक सबसे ज्यादा बोला जाता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं। ये जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं इनके ऊपर एक एज ए सुपरवाइजर होता है जो HSI होता है। इसमें लगने के लिए गवर्नमेंट जॉब जो होती है, यानी गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती है उसके अंदर स्पेशल HSI की जो वैकेंसी आती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आती है, उसमें एक डिप्लोमा होना जरूरी है। उस डिप्लोमा का नाम है भाई HSI। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अगर लड़कियों के लिए तो स्पेशल मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी लड़कियां ऐसी है जो फिजिकल वगैरह से दूर रहना चाहती है, जिनको फिजिकल नहीं होता, भाई लड़कियों आप कूद जाना इसमें, मैं कह रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन। हालांकि सीटें बहुत कम आती है, 80-100 के आसपास सीटें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर यदि आप अपने गांव, अपने कस्बे में घूम फिर के देखोगे, आपको एक बच्चा या एक बच्ची भी नहीं मिलेगी। HSI एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल विलुप्त है एक तरीके से। जो इसमें मेहनत कर रहा है, थोड़ी सी मेहनत, डिप्लोमा जिसके पास है, थोड़ी सी मेहनत, एग्जाम में मेहनत, वही वो सिलेक्शन। और आपके हरियाणा में अभी सीटी के अंडर HSI की वैकेंसी आने वाली है, तो जो फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता है, जो HSI में लगना चाहता है, भाई वो डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लेंगे हमारे यहाँ पे NCVT ITI से, ठीक है, प्लस में CTR लुधियाना, दोनों से हम करवाते हैं। 100% जो है ऑथेंटिक जो है डिप्लोमा आपका होगा, जेन्युइन डिप्लोमा होगा, ठीक है। हमारी जो सेनाएं होती है उसमें 30% इसके बोनस अंक मिलते हैं। एम्स, मेट्रो, नगर पालिका, नगर निगम, स्वायत्त शासन विभाग, रिफाइनरीज, आपकी रेलवेज, हर जगह पे HSC, जिसको मलेरिया इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य निरीक्षक भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, वहां पे भाई साथ बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके लगने के हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी मिलेगी, मैंने जितने भी तीनों डिप्लोमा बताए इनमें गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, लेकिन अगर नहीं आपकी लगी गवर्नमेंट जॉब, तो भाई प्राइवेट जॉब में भी अच्छी खासी आप अपनी इनकम कमा सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जितने पैसे आपने डिप्लोमा में देंगे उससे तो कई गुना आप कमाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम सामग्री इसमें साइंस की बेसिक, पर्यावरण के बारे में, स्वच्छता कैसे आए, कचरा कैसे डालना है, ठीक है, पर्यावरण को सही कैसे रखे, रोग वो कैसे, कचरा कैसे ठीक ठाक करना है, स्वास्थ्य कानून निरीक्षण, बहुत ही इतना सा सिलेबस है छोटा सा। और कैरियर काफी अच्छा है इसमें, जो आप आसानी से बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हैं, और इसमें भी आप शानदार जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिप्लोमा होना चाहिए। 12वीं के बाद डिप्लोमा होता है। अगर आपने डिप्लोमा ये कर लिया तो ये जो भी वैकेंसी आती है, चाहे राजस्थान वाले और राजस्थान की भी आती है, और राजस्थान में भी ये हाल है कि बिल्कुल खाली है सिस्टम, ठीक है, बहुत कम भीड़ है। और हरियाणा के लिए तो स्पेशली है। तो जो भी जितने भी गर्ल्स देख रहे हैं, स्पेशली मैं बोल रहा हूं भाई, गर्ल्स आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, वो देख लेना। प्लस में जितने भी दोस्त हैं, यानी जो साथी हैं, मेल कैंडिडेट है, भाई आपके लिए भी मौका है, ठीक है। शानदार, आराम से मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत से जो है आप सिलेक्शन जो है ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स एक है, नौकरियां बहुत सारी ऑल इंडिया लेवल पे इसमें वैकेंसी आती है, जैसे मैं बता देता हूँ, सरकारी विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, रेलवे के अंदर, एम्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होती है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, होटल्स हो गया, एयरपोर्ट बंदरगाह हो गया, ठीक है, बहुत सारे नामों से इनको पुकारा जाता है। स्वास्थ्य निरीक्षक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, चिकित्सक, सीनियर ट्रीटमेंट या कचरा प्रबंधक सहायक जिसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो शानदार तरीके से इसमें भी आप जो अपना करियर बना सकते हैं।
सिलेक्शन क्यों मिलेगा उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट कीज। लो कंपटीशन, इसके अंदर कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा के बारे में किसी को पता ही नहीं, लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से कंपटीशन बहुत कम रहेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, की लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में कि ऐसा भी कोई डिप्लोमा होता है, तो उनके अंदर अवेयरनेस है नहीं, तो वो लोग डिप्लोमा करते नहीं। तो अवेयरनेस नहीं होगी तो डिप्लोमा नहीं होगा, डिप्लोमा नहीं होगा तो इस वैकेंसी में बैठ नहीं पाएगी, ठीक है। तीसरा, जिनके पास हैवी लाइसेंस नहीं है, जिनके पास अभी नहीं है और सोच रहे हैं मैं फायर की वैकेंसी देख नहीं सकता, तो भाई इसमें एचएमबी लाइसेंस, हैवी लाइसेंस जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप ये डिप्लोमा जो है वो कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दो डिप्लोमा जो आपके सामने हो चुके हैं, पहला क्या था हमारा फायर का, दूसरा है एचएसआई का, ठीक है। अब आता जी तीसरा, और तीसरा कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन जो है डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो ये भी आजकल हरियाणा में बहुत ही ज्यादा चलन में है। पिछली बार 2023 में एएलएम की वैकेंसी आई थी, आपको सभी को पता होगा, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो सीईटी में जिसके लगभग 50% नंबर थे, 50% पे क्या हुआ था, उनको मेन एग्जाम में बिठा दिया। जैसे कैटेगरी की बात करें बीसी वगैरह में, जिसके 95 में लगभग 48-49 नंबर थे, भाई वो आराम से मेन एग्जाम में बैठ गए थे, ठीक है। तो 50% पे देखो आपको 5 गुना 10 गुना में नाम आ रहा है आपका, पहली चीज तो क्यों, क्योंकि इसमें उतने लोग है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा जिनके पास नहीं होता है वो बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आराम से 50% में क्या होगा, सीटी में मेन एग्जाम में बैठ जाओगे। और मेन एग्जाम जो होता है उसकी भी भाई कट ऑफ बहुत कम जाती है, और कितनी कम, पिछली बार एक स्टूडेंट था जिसने 50% जिसके नंबर आए थे भाई, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। यानी 50% किस में थे, सीटी में थे, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कर रखा था, और 50% लाए किसमें, मेन मेन एग्जाम में। और जैसे ही मेन एग्जाम में लिया, वो भाई आज क्या है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आराम से सिलेक्शन मिल रहा है, और सैलरी आराम से 40,000 प्लस जो है उस बच्चे की सैलरी, और आराम से अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कुछ डिप्लोमा, फिर कह रहा हूं डिप्लोमा ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, जिनके बारे में पता ना होने की वजह से वो करते नहीं, और फिर जो है ऐसी वैकेंसी जब आती है वो सारी खाली चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होगा तो एएलएम की वैकेंसी वापस से आ रही है, तो इन वैकेंसियों में क्या होगा, आप आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे और आसानी से जो अपना सिलेक्शन है ले पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो यदि आप करना चाहते हो अगर ये डिप्लोमा, तो हमारे यहाँ पे भी क्या है भाई, एडमिशन ओपन, आप सभी को पता है। फायर का डिप्लोमा करना है, एचएसआई का डिप्लोमा करना है, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करना है, तो इसमें आप हमारे एडमिशन करा सकते हैं। देखते हैं रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में, आपको सभी को पता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, रख रखाव का काम हो गया, ठीक है, अपने कोई भी हॉस्पिटल्स, मॉल्स कुछ भी बनते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन की तो हर जगह भाई जरूरत रहती है। सरकारी क्षेत्र में आपको पता है, रेलवे के अंदर तो दुनिया भर की वैकेंसी निकलती है, आपको पता ही होगा स्पेशल, ठीक है। हर स्टेट का अपना जो बिजली विभाग होता है उसके अंदर वैकेंसियां निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने विद्युत बोर्ड है भाई, सबके अंदर मौका है। इसके अलावा अपना खुद का धंधा स्टार्ट करने का, आप ठेकेदार बन सकते हो विद्युत के, आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, भाई मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मैं दिन के 1,000-2,000 रुपए लूंगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिजली की दुकान खोल के बैठ सकते हो, अच्छा खासा नॉलेज है, अपने बहुत बड़ा बिजली का गोदाम बना लिया, वहां पे आप कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तो पहला अटेम्प्ट आपका सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी भी मिलेगी, 50% नंबर ले आना, इतनी मेरी गारंटी आपको मिलती है, ठीक है। तो यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हैं, आराम से 100% नौकरी आपको मिलेगी। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं, हम एनसीवीटी आईटीआई से करवाते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। कितने 12वीं के बाद में, 10वीं या 12वीं के बाद में कर सकते हो, कितने साल की होती है, 2 साल की ये होती है, ठीक है। 2 साल बाद में एनसीबीटी आईटीआई जो है आसानी से आप उसके माध्यम से करेंगे, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा आपके हाथ में हो जाएगा, और आप क्या करेंगे भाई, उसके बाद कोई भी वैकेंसी अगर आती है हमारे विद्युत विभाग से रिलेटेड, उसमें क्या होगा भाई, आप आराम से फॉर्म भर के और सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। हरियाणा में ये चीजें अब चल चुकी हैं, तो अब नहीं तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद वैकेंसी दोबारा आएगी, अगले साल सीईटी होगा, फिर वैकेंसी आएगी, तो एएलएम के आप जो भी वैकेंसी आती है उसमें सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो बिना कुछ समय गवाए, जो भी सर्टिफिकेट इनमें आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसमें आप कोर्स में एडमिशन लें और जो है अपना आगे की तैयारी शुरू करें। पहला मैंने बताया कौन सा भाई, फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा, कौन सा है भाई, फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद में है आपका एचएसआई का डिप्लोमा, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। और इतना मैं आपको कहना चाहूंगा भाई, यदि आपने मेरे कहने से अगर इन चीजों पे ध्यान दिया तो अगले 2 से 3 साल के अंदर आपकी 100% मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और आप भी कोई याद रखोगे कि एक दूर दराज का एक मास्टर था, एक जो है हमारा टीचर था, जिसने बताया था, आज उनकी वजह से नौकरी लग गई, ठीक है। तो फटाफट से जो है, जो भी आपको अच्छा लगता है जिस डिपार्टमेंट में, आप इन तीनों में से कोई सा डिप्लोमा कर लेना, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी।
और ऐसे ही लगातार हमें प्यार प्रेम देते रहना, हम सभी प्रकार की सेवाएं आपके बीच में लाते रहेंगे और फायर से रिलेटेड हम जो आपके बीच में सारी अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे एडमिशन से संबंधित और कोई जानकारी संबंधित आप कॉल करिएगा और अपनी इंक्वायरी जरूर दर्ज करवाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।